अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान में जब मैं और मैं नहीं, आत्मा और अनात्मा, ये दो भाव निर्माण हो जाते हैं, तो अनात्म भाव जड़ता की प्रधानता से और आत्म भाव चेतना की प्रधानता से होता है। और इसीलिए जो चैतन्य आकाश रूप है उसको हम अहम रूप से ग्रहण करते हैं, और जो आकाश जड़ रूप से है उसको हम इदम रूप से अनात्म रूप से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यह आत्म तत्व ही मन है और मन ही आत्म तत्व है, यदि इसमें से अनात्म भाव निकाल दिया जाए तो ये दो परमात्मा की शक्तियाँ हैं, चेतन शक्ति और जड़ शक्ति। चेतना शक्ति प्रधानता से जीव और जड़ शक्ति की प्रधानता से मन या अंतःकरण। इस प्रकार से यह आत्म तत्व सबसे पहले आकाश से आवृत हो जाता है, और फिर इस आकाश की अगली अभिव्यक्ति है पंचमहाभूत, देह इत्यादि, और फिर यह आत्म तत्व देह, पंचमहाभूत, विषय, कर्ण, इंद्रिय, इन सब के द्वारा ढका जाता है। और फिर चूंकि ये चैतन्य प्रधान है तो यह देह में जहाँ जहाँ छेद है वहाँ से बाहर निकलने लग जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही विचार दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में आता है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभाभास्वरम। जैसे किसी एक मटके में दीपक रखा हो तो उस दीपक की प्रकाश उस केवल मटके के अंदर में ही रहेगी, और यदि उस मटके को अनेक छिद्र हो तो क्या होगा कि वह जो प्रकाश है अंदर का उन छेदों के द्वारा बाहर आएगा। उसी प्रकार से जो शुद्ध चैतन्य, इसको बहुत सूक्ष्मता से सुनना संतो, इसमें गलती होने के बहुत चांस है। जो आत्म तत्व, जो शुद्ध चैतन्य देह के द्वारा ढक गया है, जैसे दीपक मटके के द्वारा ढक गया था, तो यह चैतन्य आत्म तत्व देह के द्वारा ढक गया है, और जैसे मटके में छेद है उसमें से दीपक की प्रभा बाहर आ जाती है, उसी प्रकार से देह में जहाँ छेद है, तो देह के छेद कौन से हैं? ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि। तो इस देह के जो ज्ञानेंद्रिय इत्यादि छेद है उसमें से यह ज्ञान की प्रभा बाहर निकल आती है। छेद बड़ा हो तो बड़ा लाइट, छेद छोटा हो तो छोटा लाइट। उसी प्रकार से छेद आंखें हो तो दृष्टि के रूप में ज्ञान बाहर आएगा। छेद यदि कान हो
तो श्रवण शक्ति के रूप में ज्ञान बाहर आएगा। यदि छेद घ्राणेन्द्रिय हो तो सूंघने की शक्ति से ज्ञान बाहर आएगा। अब ये मालूम है हम कैसे समझ रहे हैं, गलत समझ में आ गया कि मैं इस देह के अंदर में हूँ शुद्ध चैतन्य और इसमें से ये ज्ञान बाहर आ रहा है। तो जैसे एक मटके में दीपक, उसमें से लाइट बाहर आ रहे हैं, उसी प्रकार से मैं शुद्ध चैतन्य इस देह रूपी मटके के अंदर हूँ और वहाँ से बाहर लाइट आ रहे। ऐसी समझ हो गई तो गलत है। हमको तो ऐसी समझ हुई। उन्होंने क्या कहा कि शुद्ध चैतन्य आकाश के बाद पंच महाभूत और देह इनके द्वारा ढक गया है और यह शुद्ध चैतन्य देह के जो छेद है कर्ण या इंद्रिय इनके द्वारा बाहर आ रहा है। इसमें ये कहा कि आपके देह के बाहर आ रहा है? क्या कहा? प्रत्येक देह उस एक ही चेतना को ढक रहा है और इसीलिए प्रत्येक देह के आंखों से उसी ज्ञान की अभिव्यक्ति है, प्रत्येक कान के द्वारा उसी ज्ञान की अभिव्यक्ति है। तो इस वाक्य में द्वैत की बात हम नहीं कर रहे। देखो नॉर्मली क्या हो जाता है कि मैं जो चैतन्य देह के अंदर में हूं, मैं बाहर आ रहा हूं और लोग अपना अपना चैतन्य दिखा रहे हैं। उसमें मैं विरुद्ध तुम ये बात है ही नहीं कही। तो जो एक चैतन्य है वह एक चैतन्य सभी देह के द्वारा मानो ढक सा गया है। जैसे एक आकाश भिन्न भिन्न ये मकानों के द्वारा ढक गया है, उसी प्रकार से एक ही चैतन्य सभी देह इत्यादि के द्वारा ढक गया है और उस देह में जहां जहां इंद्रिय रूपी छेद है वहां से वो ज्ञान प्रकाश के रूप में बाहर आ रहा है। इस प्रकार से एक चेतन अनेक छोटे छोटे, जैसे एक आकाश अनेक छोटे छोटे बादलों से ढक जाता है और इसी प्रकार से एक ही शुद्ध चैतन्य अनेक प्रकार के देह की उपाधियों से मानो ढकसा गया है और सब में से उसी एक चेतना की ज्योति ज्ञान प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। तो यदि हमारा ध्यान इस वाक्य में देह पर होगा तो हमारा ज्ञान भिन्न होगा और यदि हमारा ध्यान चैतन्य तत्व पर होगा तो हमारा ज्ञान भिन्न होगा। आवर अंडरस्टैंडिंग विल बी डिफरेंट। तो यह जो एक ही शुद्ध चैतन्य है इन भिन्न भिन्न उपाधियों के द्वारा मानो अलग सा है और भिन्न उपाधियां कैसी है? आकाश निर्मल इत्यादि है, फिर वायु चंचलता युक्त है, अग्नि तेज युक्त है, पानी द्रव युक्त है और पृथ्वी काठिन्य युक्त है। तो वो आकाश, ध्यान से सुनना, जो वो परमात्मा जो पहले आकाश के द्वारा ढका हुआ था, अब आकाश के विकार क्या हो गए? बाकी के पंच महाभूत वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके द्वारा भी वो चैतन्य ढक गया है। फिर आगे जाकर के इन पंच महाभूतों में जो भिन्न भिन्न आकार बने, माने भिन्न भिन्न देह बने, इन देहों के द्वारा भी वो चैतन्य ढक गया है और उस एक ही चैतन्य की अभिव्यक्ति सभी आंखों से दृष्टि के रूप में हो रही है, सभी कानों से श्रवण शक्ति के रूप में हो रही है और
पृथ्वी में वही परमात्मा की अभिव्यक्ति गंध के तन्मात्रा के रूप में हो रही है और जल में उसी तत्व की अभिव्यक्ति रस तन्मात्रा के रूप में हो रही है, अग्नि में तेज तन्मात्रा या रूप तन्मात्रा के रूप में हो रही है और वायु में स्पर्श तन्मात्रा और आकाश में शब्द तन्मात्रा। इस प्रकार से शब्द तन्मात्रा के द्वारा चैतन्य ढका है और रूप तन्मात्रा के द्वारा यह चैतन्य ढका है, स्पर्श तन्मात्रा के द्वारा चैतन्य ढका है। इसीलिए भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। देखो, हम ढके जाते हैं विशेषता के द्वारा। हमने आपको एक बार शायद बताया होगा, एक सज्जन का परिचय दिया प्लेटफॉर्म पर कि अमुक अमुक देशपांडे बड़े विद्वान हैं और इन्होंने अच्छा कार्य किया है और हम सबका अहोभाग्य है कि वो आज के कार्यक्रम के लिए हमको मुख्य अतिथि के रूप में लाभान्वित हुए हैं। और फिर मिस्टर देशपांडे बोलने को शुरू करते हैं, इन्होंने जो मेरा परिचय दिया वो अपूर्ण है। क्या? मैं मिस्टर देशपांडे नहीं हूं, मैं डॉक्टर देशपांडे हूं। माने वो देशपांडे जी डॉक्टर उपाधि के द्वारा ढक गए। क्या यदि उनकी उपाधि निकाल दी जाए डॉक्टर की तो क्या देशपांडे नहीं रहते? वो तो रहते ही है, लेकिन हम विशेषता के द्वारा ढक जाते हैं। तो जितनी हम इस विशेषता का विशेष रूप से त्याग करेंगे उतना हम अपने सामान्य रूप के पास पहुंच जाएंगे। देखो, यही है परमात्मा का उपाधि से ढकना। जैसे समुद्र ढक जाता है लहरों से और पानी ढक जाता है समुद्र से, क्योंकि हम देखते हैं पानी, कहते हैं समुद्र, देखते हैं समुद्र, कहते हैं लहरें। उसी प्रकार से हम देखते हैं परमात्मा को, कहते हैं देह, देखते हैं परमात्मा को, कहते हैं स्त्री पुरुष, देखते हैं परमात्मा को, कहते हैं आंखें कान नाक, देखते हैं परमात्मा को, कहते हैं भावना या बुद्धि का महात्म्य। देख रहे किसी और को और कह रहे कुछ और, इसी को कहते हैं परमात्मा ढक गया है। देखो कितने मजे की बात। तो यह जो परमात्मा जैसे दीपक एक घड़े के अंदर में रह करके अंदर के भाग को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से यह परमात्मा सभी आंतरिक जो क्रिया है देह की उसको चला रहा है और वही परमात्मा छेदों के द्वारा बाहर आकर के बाहर की क्रियाओं में कार्यकलाप जैसा कर रहा है। अब ये बताने के बाद एक बात और बताते हैं आगे। कहते हैं निर्याणम तु चितेर्नास्ति पूर्णत्वात् अविक्रियत्वतः स्वात्मा वर्णम आकाशम स्फूर्ति शक्ति चिदात्मनः यावन् निवारयेत् तावन् निर्याणम प्रविभासते मनो व्यापार एष स्यात् स्फूर्त्या पौहृतिरावृतेः। असल में चैतन्य तो निष्क्रिय है। चैतन्य में कहीं किसी प्रकार का आना जाना नहीं है। ध्यान से सुनना महात्माओं, मैं 25 बार ध्यान से सुनना कह रहा हूं, आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, क्या हम सो रहे के यहां? देखो, जब कहते हैं कि ज्ञानम चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदते, जैसे एक दीपक मटके में रखा है तो उसके छेदों में से प्रकाश बाहर आता है, उदाहरण दिया। उसी प्रकार से चैतन्य इस देह में है और यह चैतन्य की अभिव्यक्ति आंख कान इत्यादि छेदों के द्वारा बाहर आकर के वो ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। लेकिन एक बात और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो चैतन्य है ना, ये सर्वव्यापी होने के कारण कहीं जाता आता नहीं। हो गई ना गड़बड़?
जैसे प्रकाश, अब देखो ये उदाहरण जो है इसमें क्या गड़बड़ी है। सूर्य एक देशीय है, समझो पूर्व में सूर्य है तो पश्चिम में नहीं होता, तो सूर्य एक देशीय है और सूर्य की किरणें सर्वव्याप्त है। लेकिन इस प्रकार से यदि हम परमात्मा को समझेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। सूर्य जैसे परमात्मा शुद्ध चेतना परमात्मा तत्व एक देशीय थोड़ी है, पूरा देश उसमें है, और इसीलिए सूर्य के जैसे परमात्मा के प्रकाश को समझेंगे तो समझ में गड़बड़ी आएगी। इसीलिए यह जो चैतन्य है दीपक के जैसे एक मटके में रखा हुआ छोटा सा वस्तु नहीं है, तो चैतन्य तो सर्वव्यापी है। तो चैतन्य यदि सर्वव्यापी है तो ये जो कहते हैं कि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से ये चेतन बाहर जा रहा है, तो ऐसे हम न समझ बैठे कि अंदर चेतन है और वो बाहर आ गया और बाहर चेतन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखो कितनी एकदम जहां हम सोचते कि समझ में आया, आपके पैर के नीचे से आधार निकाल लेते। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। जब हम अपनी समझ को त्याग देंगे तब अपनी असलियत को पहुंच जाए। तो यह चेतन तो पूर्ण निष्क्रिय है, अक्रिय है, तो उसको कोई इसके द्वारा जाना उसके द्वारा आना ये नहीं है, और वो सर्वव्यापी होने के कारण उसका कहीं जाना आना नहीं है। यदि ऐसी बात है तो ये जाना आने की बात क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कि जैसे एक मटका है, उसके अंदर का जो आकाश है उसको कहते हैं घटाकाश, और उस मटके के अंदर में पानी है, और हम वो मटका एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो उसमें हम पानी को ले जा रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वहां पानी को डाल दिया, तो पानी को हमने मटके के द्वारा कैरी किया। समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। अब वो पानी वहां फेंकने के बाद फिर उस मटके को फिर पानी के स्रोत के पास ले आए, तो उस समय वो आकाश जो मटके के अंदर था, क्या उस आकाश को ढोके ले आए? क्या विचार करो। तो जैसे हमने मटके में पानी को, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए, उसी मटके में आकाश भी है, तो क्या हम आकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते? नहीं। इसी प्रकार से यह जो शुद्ध चैतन्य है ये कहीं आता जाता नहीं है। ये शुद्ध चिदात्मा में, शुद्ध चैतन्य में, चिदाकाश में यह सभी उपाधियां इधर उधर घूम रही है, और जहां जहां ये उपाधियां घूम रही है और जहां जहां योग्य प्रकार के उपकरण उपलब्ध है, वहां वहां से ये सब ज्ञान की किरणें बाहर निकल रही है। इसीलिए समझते समय ये अंदर बाहर का चक्कर ठीक कर लेना चाहिए। यदि हम ये समझेंगे कि आत्मा या चैतन्य देह के अंदर में रह करके उसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से बाहर झांक रहा है, तो ये गलत समझ है। ये समझ क्या होनी चाहिए कि शुद्ध चैतन्य में आकाश और आकाश के सभी विकार यह देह इत्यादि है, और इन देह के माध्यम से उसी एक चैतन्य की अभिव्यक्ति ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि के रूप में हो रही है। इस प्रकार से समझे तो समझ में गड़बड़ी नहीं होगी। ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अपने आप को देह के अंदर में स्वीकार किया है, इसलिए ऐसी बात होती है। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि हम भले कहे कि जैसे दीपक की प्रभा उस मटके के छेदों के द्वारा बाहर आती है, उसी प्रकार से एक ही चैतन्य की ज्योति भिन्न इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान किरणों के रूप में बाहर आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह चैतन्य बाहर जा रहा है फिर अंदर जा रहा है। इसका ये गलत मतलब नहीं निकालना है। मतलब ये निकालना है कि एक ही शुद्ध चैतन्य में अनेक देह की
उपाधियां यहां है और उसमें से उस चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे एक ही आकाश है, उसमें 50 प्रकार के घटाकाश मठाकाश है, उसी प्रकार से यह एक चिदाकाश सभी उपाधियों को आधार देते हुए भी उस उपाधियों के द्वारा मानो ढकसा गया है और फिर उस उपाधियों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। इस प्रकार से हम इस चैतन्य को समझ ले कि ये चैतन्य तो पूर्ण है, अक्रिय है। पूर्ण होने के कारण ये किसी के अंदर में छिपा हुआ नहीं है और अक्रिय होने के कारण इसमें से कहीं जाने आने की क्रिया नहीं है और ये सर्वव्यापी होने के कारण इसमें जाना आना संभव नहीं है। इसीलिए यह जो चिदात्मा की जो चेतन शक्ति है, अपने आवरण आकाश को अलग करके उसमें से अभिव्यक्त हो रही है और इसी को कहते हैं मन। तो मन किसको कहते हैं? शुद्ध परमात्मा तत्व, चिदाकाश शुद्ध परमात्मा तत्व, इसकी अभिव्यक्ति जब उपाधि के माध्यम से होती है तो उसी ज्ञान को मन कहते हैं। देखो, और जब ज्ञान में से उपाधि को हटा दिया जाए तो शुद्ध चैतन्य है। अब देखो, अभी के अभी अनुभव ले लो, चटमंगनी पड़ गया कि जब हम किसी भी अनात्म वस्तु का ज्ञान करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो उस अनात्म वस्तु के ज्ञान में वृत्ति के या मन के वृत्तियों के व्यापारों की आवश्यकता होती है। और जब हम अपने अस्तित्व के बारे में जानते हैं कि मैं हूं, तो मेरा अस्तित्व मैं किसी इंद्रियों के द्वारा निश्चित नहीं करता, मेरा अस्तित्व मैं किसी मन या बुद्धि के द्वारा निश्चित नहीं करता। तो मैं हूं यह शुद्ध ज्ञान, और ये मैं हूं ये हर एक के लिए कॉमन है। इसीलिए मैं के अनेक वचन नहीं होता और मैं का लिंग भेद नहीं होता। तो तृतीय पुरुष एक वचन, तो मुलगा लिंग भेद, ती मुलगी लिंग भेद। तो तृतीय पुरुष को आप लिंग भेद करो, लेकिन जहां हम प्रथम पुरुष में आ जाते हैं अहम, उसमें ना तो लिंग भेद है ना तो वहां अनेक वचन संभव है, क्योंकि एकमेवा द्वितीय निर्विशेष अहम ही पूर्ण अहम है। इस प्रकार से जिस ज्ञान में वृत्तियों के व्यापारों की आवश्यकता नहीं होती वह है शुद्ध ज्ञान। और यह शुद्ध ज्ञान जब उपाधियों के द्वारा मानो ढक सा जाता है तो वही ज्ञान वृत्तियों के रूप में बाहर आने लग जाता है। और वृत्ति रूप में जहां ज्ञान की अभिव्यक्त हो गई, वहां त्रिपुटी निर्माण हो गई, वहां संसार निर्माण हो गया, वहां मैं चैतन्य के विरुद्ध वह जड़, इस प्रकार से जड़ चेतन की भेद की निर्माण हो गया और उसके बाद संसार प्रारंभ हो गया। इसीलिए इस ग्रंथ में जो प्रक्रिया बताई है उसमें केवल अत्यंत सूक्ष्मता से इसको ग्रहण करना है, और इसका ग्रहण ज्ञानेंद्रिय के द्वारा नहीं, कर्मेंद्रिय के द्वारा नहीं, योग आसन प्राणायाम के द्वारा नहीं, दृश्यते तु सूक्ष्मया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। जो हमारी सूक्ष्म बुद्धि है, एकाग्र बुद्धि है, उसके द्वारा ही इस तत्व का ग्रहण होता है, जिसमें केवल वृत्ति व्याप्ति है, फल व्याप्ति जिसमें नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से जहां हमारे मन के वृत्तियों का व्यापार उपरत हो गया, वहां शुद्ध चैतन्य की अनुभूति हो गई। इसीलिए योग शास्त्र में बताते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। लेकिन वहां हम गड़बड़ी क्या करते हैं, हमारा ध्यान चित्त वृत्ति पर ही रहता है, क्योंकि योग को जब चित्त वृत्ति निरोध कहा तो वृत्तियों को देखा, वृत्तियों को बंद कर दिया, तो ध्यान कहाँ है, वृत्तियों के होने न होने में, और इसीलिए वो समाधि जड़ समाधि बन जाती है। और यदि हमारा ध्यान अपने स्वरूप के तरफ रहे,
कि इस स्वरूप को पहचानने के लिए हमने अपने मन को निसंकल्प किया। निसंकल्प करने के बाद ये नहीं देखी, देखो अब मेरा मन निसंकल्प हो गया, फिर भी उसमें मैं और मेरा मन ये द्वैत रहेगा, तो अभी हम जड़ता में ही फंसे हुए हैं। इसीलिए वह ज्ञान, अब उसको हम शब्द मन नहीं कहेंगे, वह ज्ञान जो निरपेक्ष है, जिस ज्ञान में वृत्ति व्यापार की अपेक्षा नहीं है, जिस ज्ञान में किसी दूसरे ज्ञान के प्रकाश की अपेक्षा नहीं है, ऐसा निरपेक्ष निरवृत्ति व्यापार ज्ञान ही शुद्ध चैतन्य है और वो अपना आपा है और ये प्रत्येक का नित्य निरंतर अनुभव है, केवल इसको पहचानना मात्र है। तो इसलिए भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं, तस्माद् राम मनो नान्यत् आत्मा इव मन उच्यते। इसीलिए हे राम, हे परशुराम जी महाराज, मन और आत्मा ये कोई दो भिन्न नहीं। अब कौन से आत्मा को मन कहते हैं और कौन से मन को आत्मा कहते हैं? देखो कितनी सुंदर परिभाषा है। कहते हैं, चलाचिति मनोर्नाम्नि निश्चल आत्मस्वरूपिणी। जब चिति में, जब चेतना में चलन आ जाता है तो उसको मन कहते हैं, और मन का चलन वलन जब समाप्त हो जाता है तो उसी को चैतन्य कहते हैं। देखो, जब पत्नी के कारण दुखी होते हैं तब उसको पति कहते हैं, और जब पत्नी के कारण दुखी नहीं होते तब उसको आदमी कहते हैं। कितना सरल व्यापार है। जितना हम अपने इन उपाधियों के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाएंगे, उतने शुद्ध ज्ञान के पास पहुंचेंगे। और उपाधि के द्वारा कौन प्रभावित नहीं होगा? केवल एक ही व्यक्ति, जो इस जगत के किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अनावश्यक महात्म्य नहीं देता। वो हमारे जीवन में, हमारे ज्ञान में देश का महात्म्य, काल का महात्म्य, वस्तु का महात्म्य, व्यक्ति का महात्म्य, अपने अच्छे बुरे अनुभवों का महात्म्य, उसी में इतने फंसे हुए हैं कि हमने अपने स्वरूप का तिरस्कार किया है। जिसने अपने स्वरूप का तिरस्कार किया है उसको ईशावास्योपनिषद कहती है कि यही आत्महत्यारे है। असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जना। जो आत्महत्यारे है वो जगत का अनात्म रूप से दर्शन करके उस अनात्म भाव में फंस जाते हैं। इससे बढ़कर के और कोई आत्महत्या नहीं है। इसीलिए हे परशुराम जी, मन कोई अन्य पदार्थ नहीं है, वो अपना शुद्ध आत्मा ही है। और जब यह चैतन्य अपना आत्मा चलायमान हो जाता है तो उसको मन कहते हैं, और जो निश्चल चैतन्य है वही अपना आत्मा है। इस प्रकार से जितना हम इस शुद्ध चैतन्य को स्थिर रखेंगे, आत्मस्वरूप में स्थित है, जितनी इस शुद्ध चैतन्य में चल विचल चलती रहेगी, उतने हम अपने आप को छोड़ करके मन के रूप में डिग्रेड हो गए हैं। इस प्रकार से चित्ती शक्ति के स्फुरन द्वारा आवरण को हटाना ही इस मन का कार्य है। और इसलिए यही विकल्प है। जब तक ये विकल्प चलते रहेंगे तब तक के मन बना रहेगा। तो हमारे मन में जो विकल्प संकल्प है, विकल्प कौन से है कि मैं वर्सेस मैं नहीं, ये विकल्प है। केवल दो ही विकल्प है, अहम और इदम, आत्मा और अनात्मा, मैं और वह। जब तक के मैं और वह, दिस एंड आई, ये दो प्रकार की बातें बनी रहेगी, तब तक के मन जारी रहेगा। और जहां हमारे इन विकल्पों का त्याग होगा, विकल्पों के पूर्ण त्याग होने पर
एतदेव विकल्पस्यात् विकल्प परिवर्जने निर्विकल्पम पूर्ण रूपम विज्ञानम मुक्ति नामकम। वह ज्ञान जिसमें मैं वर्सेस तू के विकल्प नहीं है उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। इसलिए रामत्यजात्र संदेहम विकल्पस्य विवर्जने अप्यावरण दोषस्यात् इति नास्तेव चावृत्ति आवृत्तिर्न सत्यास्ति यथा स्वेनैव कल्पिता। यहाँ बताया कि इस विकल्पों का त्याग ही मोक्ष है, इसीलिए सभी विकल्पों का त्याग कर दो और मुक्ति को प्राप्त कर लो। जहाँ विद्यार्थी समझता है कि हाँ आप समझ में आ गया, विकल्प का त्याग करने से मुझे मुक्ति हो जाएगी, फिर यहाँ बताते हैं देखो विकल्प से तुम बंधन में कब थे, है ना, एक एक चीज को वहां ले जाकर के ढकेल देते। जैसे साइकिल सीखते समय जो पीछे वाला होता है वो कहता है हाँ मैंने पकड़ के रखा है, और थोड़ा उसको पुश देता है बैलेंस आने के लिए, थोड़े समय तक चलता है और फिर वो गिर जाता है। उसी प्रकार से यहाँ गुरु महाराज विद्यार्थी को थोड़ा थोड़ा पकड़ करके धक्का दे रहे, और थोड़े समय तक जब तक के गुरु की शक्ति का प्रभाव है तब तक के ध्यान की प्रक्रिया चलती है, और जहाँ उन्होंने हाथ हटा लिया फिर अपने ग्राउंड लेवल पर आ गए। देखो संतो, ये जब तक किसी के आधार से चलते रहेंगे तब तक के निराधार तत्व की अनुभूति नहीं होगी। तो कहते हैं कि देखो यह तुम्हारे मन में यदि संदेह होगा कि विकल्प के त्याग होने पर ही आवरण दोष निकल जाता है तो गलत है। विकल्प रहते हुए भी तत्व ज्यों का त्यों है, उसमें कोई फर्क नहीं। और ये भी तुम्हारे मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि एक बार तो मैंने अपने स्वरूप को जान लिया लेकिन फिर विकल्प संकल्प आ गए तो फिर वो ढक जाएगा, नहीं। इसीलिए जिस ज्ञान में अभ्यास की आवश्यकता है वह बौद्धिक ज्ञान होता है, और जिस ज्ञान में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है वही आत्मज्ञान है। कारण क्या? कारण कि जो बौद्धिक ज्ञान है उसका भाव अभाव दोनों संभव है। इसीलिए हम कहते हैं कि बचपन में हमको पुरुष सूक्त आता था, जब पहले हमने अंग्रेजी या जर्मन पढ़ी थी स्कूल में, लेकिन फिर बोलने का मौका नहीं मिला। यहाँ तो सब अंग्रेजी के दुश्मन ही है, इसीलिए हमने अंग्रेजी बोलना छोड़ दिया। अब हमको अंग्रेजी आती नहीं, तो जो अंग्रेजी हमको आती थी वो हमने बुद्धि के माध्यम से अंग्रेजी का ज्ञान ग्रहण किया था। अब उस अंग्रेजी शब्द का, विषय का फिर पुनरुच्चार न करें तो वो ज्ञान हम भूल जाते हैं। तो जिस ज्ञान में जानना और भूलना और अनेक प्रकार की रिपीटेशन, आवृत्ति संभव है, वह आत्मज्ञान नहीं है। इसीलिए जो संत आत्मज्ञान में निष्ठावान होते हैं उनके व्यवहार में डर नहीं दिखता कि कहीं फिर हम उसी चक्कर में फंस न जाए। अपने आप को बचा के रखो बाबा, बचा के रखो। क्यों? बड़े मुश्किल से तो आत्मा हो गए, है ना। जो व्यक्ति बड़े मुश्किल से पैसे कमाता है वो पैसा खर्चा करते समय बड़ा डरता है, नहीं अभी 100 की नोट को क्या तोड़ना है, कल तो घर पहुंचना ही है, आज उपवास कर ले। वो 100 की नोट तोड़ो और पेट को जोड़ो, वो नहीं उनके दिमाग में आता। क्यों? कि बड़े मुश्किल से मिला है 100 रुपया। उसी प्रकार से बड़े मुश्किल से तो ध्यान लगा है, और बड़े मुश्किल से ध्यान लगने के बाद ऐसे लगने लग जाता है कि अब मुझे आत्मा मिल गया है, अब मुझे आत्मा मिल गया है, अब मैं अपने आप को बचा के रखूं, कहीं जाना नहीं। ऐसा जो डरपोकी काम है ना, वो आत्मज्ञान की निष्ठा नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जितने साधु संत बड़े बड़े हो गए उनका व्यवहार कैसे मुक्त पुरुष के जैसा था। वो अपने आप को बचा बचा करके डर डर के कभी नहीं रहते थे। नहीं तो हम लोगों की स्थिति कैसी है कि कोई क्या कहेगा, अरे बाबा कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम ही कहना। ऐसे डर डर के चलते तो तुकाराम महाराज नहीं होते। ये डर डर के चलते तो ज्ञानेश्वर महाराज नहीं होते।
इसलिए ये संदेह हमको त्याग देना है कि एक बार विकल्प का समापन हो गया, आत्म तत्व को जान लिया और उसके बाद फिर यदि उसके ऊपर में विकल्प आ गए तो ज्ञान गायब हो गया। महाराज, ये गायब होने वाला ज्ञान बौद्धिक ज्ञान होता है। अपने स्वरूप की अनुभूति ना तो कभी गायब हो गई थी, ना तो कभी गायब होगी। इसलिए आवृत्ति ही सत्यासी यतः स्वीय नैव कल्पता। तो यह संदेह त्याग दे कि विकल्प का त्याग होने पर आवरण दोष फिर हो सकता है, आवरण दोष नहीं होगा। तो कारण क्या? कारण यह है कि आवरण के द्वारा यह ज्ञान कभी ढका ही नहीं था। लो, अभी तक क्या बताया है कि यह आत्म तत्व आकाश, आकाश के जो विकार है, पंच महाभूत, देह इत्यादि के द्वारा ढका हुआ सा है। अब बताते हैं, सच बात बताऊं? सच बात तो ये है कि यह ज्ञान कभी भी ढका नहीं जा सकता। कारण क्या? ये आवरण का ज्ञान आवरण को हो रहा है कि किसी और को हो रहा है? तो जो आवरण को प्रकाशित कर रहा है वो आवरण के द्वारा कैसे ढका जाएगा? जैसे हम कहते हैं कि देखो बादल आ गए आकाश में, इसीलिए सूर्य ढक गया। बहुत बढ़िया बात है जी। अच्छा ये बताओ, इन बादलों को आप किसके प्रकाश में देख रहे हो? तो बादलों को तो हम सूर्य के प्रकाश में ही देख रहे हैं और बड़े उद्दंडता से कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। तो जिस आवरण का अस्तित्व, जिन बादलों का अस्तित्व सूर्य के प्रकाश से हो रहा है, वह सूर्य इस आवरण के द्वारा ढक गया है। इस वाक्य में मूर्खता की पराकाष्ठा है, सत्य थोड़ी है। इसी प्रकार से जो कहते हैं कि आकाश के द्वारा, देह के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा यह आत्मा पर आवरण आ गया है। काहे का आवरण आया? ये मन को, बुद्धि को, देह को, उसके विकारों को प्रकाशित नहीं करता क्या आत्मा? तो कर रहा है। तो फिर यदि उसके ऊपर आवरण आता तो वो प्रकाशित कैसे करता? तो फिर ये आवरण का क्या हुआ? देखो महात्मा जी, बड़ा आनंद है। तो आवरण की बात बताते हैं कि आवृत्ति न अस्ति सत्य। आवरण कोई सत्य पदार्थ थोड़ी है। जैसे परमात्मा सत्य है, वैसे आवरण सत्य नहीं है कि उस आवरण को निकालने के बाद परमात्मा दिखेगा। जैसे प्रकाश सत्य है, उस प्रकार से अंधेरा थोड़ी सत्य है। और हम कहेंगे रात को अंधेरे ने सूर्य को ढक के रखा था, इसीलिए रात को सूर्य नहीं दिखता। तो सूर्य का न दिखना कारण कि अंधेरे का आ जाना है, और इसलिए अंधेरे ने सूर्य को ढक दिया है। तो अंधेरा नाम की कोई सॉलिड वस्तु है क्या? इसी को हम कह सकते हैं कि भाई प्रकाश की किरणें होती है, प्रकाश के किरणों का ये स्पीड होता है, उसी प्रकार के कोई अंधेरे की किरणें होती है क्या? अंधेरा तो प्रकाश के अभाव को कहते हैं। जो अभावात्मक है वो भावात्मक वस्तु को कैसे ढक सकता है? देखो, इसीलिए आवरण जो आत्म तत्व को ढक रहा है आकाश से प्रारंभ होता है। आकाश है अभावात्मक, तो ये अभावात्मक आकाश भावात्मक शुद्ध चैतन्य को ढक नहीं सकता। तो अभी तक आपने ऐसा क्यों बताया? टाइम पास करने के, क्योंकि हम लोगों की बुद्धि अभी ढक्कन में ही ढकी हुई है। जैसे ना कई बच्चे पहली बार जब कोई चीज़ देखते हैं, समझो किसी बच्चे ने इम्पोर्टेड चॉकलेट बढ़िया रैपिंग में आया हुआ पहली बार देखा हो, तो वो उसके रैपिंग को भी बड़ा प्यार से रखता है, उसकी जो चांदी है उसको भी बड़ा ठीक से रखता है, क्योंकि पहली बार देखा है। उसी प्रकार से पहली बार देखा है, सुना है। देखो, आत्मा के 5 कोश होते हैं। आपके गवर्नमेंट के कितने हैं? एक ही कोश है। हमारे पास 5 कोश है। अन्नमय, प्राणमय,
और फिर ये पंचमहाभूत, फिर उनका पंचीकरण हो जाता है, फिर तमोगुण का पंचीकरण होकर के स्थूली भाव हो जाता है, और ये ज्ञान में आदमी ऐसा मस्त हो जाता है, उसको लगने लग जाता है अब मुझे वेदांत आ गया। कोई भी आ जाए उसकी कॉलर पकड़ पकड़ के देखो 5 महाभूत है, मालूम है, उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करते हैं वो इन चीज़ों के बारे में बहुत कम बोलते हैं, और जो ताजे ताजे पढ़े हैं वेदांत, बस उनको चाहे कोई कुछ भी पूछे, ये रास्ता नौ पढ़ा जाता है क्या, आपको मालूम है पंचमहाभूत किसको कहते हैं? अरे मैं तो आपको नौ पढ़ा की बात कर रहा, आप पंच की बात कर रहे, 9 भूत हो तो बताओ। तो अब इस आवरण की बात बताते हैं। यथा मनोरथे बद्धः केनचित् शत्रुना स्वयं ताड्यमानत्तर्जमानः यावत् संकल्पवर्जनं कुर्यात् तावत् ताडनं वा तर्जनं वापि लीयते किं तत्र शिष्यते बन्धः तथा अत्रापि विभावय। यदि कोई व्यक्ति, और ये देखो हम सबका अनुभव है, यहाँ जो बताते हैं आवरण कैसा नहीं है, और जो नहीं है आवरण, उसी आवरण को हम वास्तविक मान लेते हैं। केवल काल्पनिक है, आवरण भी काल्पनिक है। कैसे? कोई एक राजा है, वो ऐसी कल्पना करता है, राजा के सपना ऐसे ही होंगे, हम तो राजा नहीं, अपने को सपना मालूम नहीं, तो राजा के सपना कैसे होंगे कि दूसरे राजा ने हमारे देश पर हमला कर दिया, और उसके बाद उसने मुझे बांध लिया, और बांधने के बाद सबके सामने, मेरे ही प्रजाजनों के सामने मुझे खींच के ले आ रहे हैं, और फिर मुझे बहुत मारा जा रहा है। और इस प्रकार से वो राजा अपने ही कमरे में आराम से बैठ करके दुखी हो रहा है। और फिर उसकी पत्नी कहती है कि एक आध बार तो हंसा करो, राजा हो, क्या हो गया? मुझे लगता है वो जो दूसरा राजा है ना, वो हमला बोलने वाला है, वो हमसे तगड़ा है, और वो आकर के मुझे बांध लेगा और सबके सामने खींचेगा, मेरी खिंचाई होगी, और उससे मुझे कितना दुख होगा तुमको क्या मालूम है। हुआ क्या? नहीं, कल्पना ही है ना। तो कल्पना ही करनी है तो अच्छी क्यों नहीं करते? देखो, अब ये जहां राजा का उदाहरण दिया है, हम सबका उदाहरण है ये। हम एक बहुत ही सुंदर विचार है, कल हम किससे बात कर रहे थे कि हम अपने वर्तमान का तात्पर्य अस्तित्व का तात्पर्य है परमात्मा। अंग्रेजी में कहो तो हम अपने प्रेजेंट का तात्पर्य प्रेजेंस का तात्पर्य है कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। यहां से दूर कैसे भटकते हैं? संकल्प के माध्यम से। हम 2 प्रकार के संकल्प करते हैं जिसके द्वारा हम अपने वर्तमान अस्तित्व से भटक जाते हैं। एक संकल्प है जो गई बीती बातों को पिष्ट पेषण न्याय, हम वहां थे और हमने वहां ऐसा किया था, और क्या बताओ आपको, हम वहां सिद्धबाड़ी गए थे, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, ऐसे लगा कि मानो हम अपने गिरगांव आ गए, वी फेल्ट वेरी मच एट होम। सभी की सभी बम्बई वहाँ पहुँच गए थे। हम गए थे वहाँ हिमालय के दर्शन करने के लिए, और वो हिमालय की वादियाँ, वो ठंडा वहाँ का वातावरण, और चारों तरफ शांति, हिमालय। वहाँ गए तो पूरी की पूरी बम्बई ठाणे के साथ वहाँ पहुँचे। वहीं यदि देखना था तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है, यहीं घूम लेते। तो एक बार कहीं गलती से गए थे वहां, और उसी को 25 बार बोले जा रहे। तो हम अपने भूतकाल के अनुभवों को वर्तमान में ला करके अपने अस्तित्व का तिरस्कारों के विकल्पों के द्वारा तिरस्कार करते हैं। और देखो, जितनी उम्र ज्यादा होगी उतना लंबा भूतकाल होगा, और जितनी भूतकाल की दुम लंबी होगी, छोटा बच्चा है तो सी 5 सेकंड्स,
कैसेट की लेंथ, और थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया तो C60, और थोड़ा बच्चा हो गया बड़ा तो C10 माने 10 ईयर्स, और जो कोई 90 ईयर्स नॉट आउट है तो उसकी कैसेट की लंबाई कितनी होगी? C90, मिनट्स नहीं ईयर्स। और फिर जब तक कि वो कैसेट रिवर्सिबल पूरी नहीं होती तब तक के आप दुखी होते रहो। देखो कितना हम नित्य निरंतर अपने भूतकाल में ही फंसे रहते हैं। जब तक हम अपने ये भूतकाल के संकल्प का त्याग नहीं करेंगे तब तक के वर्तमान में नहीं आएंगे। एक, और ये संकल्प क्या है? मनोराज्य है, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे हम बड़े अमीर थे सो व्हाट, चाहे हम बड़े गरीब थे तो क्या हुआ? क्या आप अकेले अमीर है अकेले गरीब है? ये तो ऐसे ही चलता आया था। जितने भी लोग पैदा होते हैं सब फकीर होते हैं, यहां आकर के लकीर खींचने लग जाते हैं, अपने को अमीर समझते, और जाते समय लकीर के फकीर यहाँ रहते हैं, फिर फकीर होकर के चले जाते हैं। लेकिन उसी को ऐसा पकड़ के बैठते हैं कि बस। तो एक, हम अपने भानात्मक सत्ता का तिरस्कार करते हैं जब भूतकाल के संकल्पों के द्वारा अपने शुद्ध ज्ञान को ढक देते हैं, और फिर वही व्यक्तित्व सत्य होने लग जाता है। मैं ये पढ़ा लिखा हूं, मैंने ये किया, मैं वहां था, मैं वहां गया था, वहां से मुझे निकाल दिया, अब मैं यहां आ गया हूं। अच्छा, यदि वो सुनाने के लिए कोई मिला नहीं, क्योंकि अपने भूतकाल को अभिव्यक्त करने के लिए किसी का तो भी बलि देना पड़ता है। और बलि किसका देंगे? यदि समवयस्क होंगे तो उसमें दोनों की कंपटीशन होती है, तो फिर हम चाहते हैं कि अपने से कम उम्र के होंगे तो उसको बता दें। अच्छा, दूसरा, संकल्पों के विकल्पों के द्वारा हम अपने आत्म तत्व को कैसे ढक देते हैं? भविष्य की चिंता करके मनोराज्य। क्या होगा पता नहीं। मुझे एक बड़ी विचित्र बात लगती है। एक मित्र है हमारे, काफी बूढ़े, कोई 78 नॉट आउट है, और उनके दिमाग में आया कि स्वामी जी मुझे एक आश्रम बनाना है, वृद्धाश्रम। तो हमने कहा आपको रहने के लिए जगह नहीं क्या? बोले मेरे पास जगह की कोई कमी नहीं, बहुत जगह है, लेकिन मैंने सोचा इस दुनिया में बहुत वृद्ध लोग हैं। ये बात उनको कब समझ में आई? पहले नहीं थे क्या वृद्ध अभी अभी पैदा हो गए? अच्छा, अब कहते हैं कि मुझे वृद्धाश्रम बनाना है। अब मैं उसके पीछे लग गया हूं, मिट्टी वहां पूरी भर गई है, अब दीवारें खड़ी हो रही है, और मुझे 300 कमरों का वृद्धाश्रम बनाना है, और उसके लिए मैंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है। अब बस उसी में अब बुढ़ापे में आकर के ईंट पत्थर और गड्ढे खरना और उसमें मिट्टी डालना, एक आध दिन टाइम मिला तो कूद पड़ना है ना। तो जब तक इस जगत को सत्य मानेंगे और भविष्य के बारे में दिमाग में विचार चलते रहेंगे, तब तक अपने शुद्ध चैतन्य को हमने ही ढक दिया है। जहां इनका त्याग कर दिया, एकदम खत्म, सिनेमा उसी समय खत्म। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मनोराज्य में फंसा हुआ है वही बंधन में है। तो इस संसार में किसी को भी आज तक कोई बंधन नहीं है। ये बड़ा सॉलिड विचार है। अनादि कालात् राम अत्र बंधः नास्ति एव कस्यचित्। इस जगत में आज तक किसी को कोई बंधन नहीं था और नहीं है, न कस्यचित्। जड़ात्म भ्रांतिम उत्सृज्य कोयम बंधो विचारय। यदि हमने जड़ात्म भ्रांति को त्याग कर दिया, जड़ात्म भ्रांति माने क्या? किसी वस्तु को अनात्म रूप से ग्रहण करने का दुराग्रह और अभ्यास। इस जगत में जिस जिस वस्तु को हमने अनात्म रूप से ग्रहण किया है वही हमको परेशान करने लग गया है।
हम अपने आप को, शुद्ध चैतन्य को, जो आत्म रूप से, चैतन्य रूप से ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा कोई परेशान नहीं है। हमारी परेशानी है इस देह को, जो जड़ है, देह को जब हम आत्म रूप से स्वीकार करते हैं तो बुढ़ापे का, मरने का चक्कर शुरू। जब प्राणमय कोश को जब हम आत्म रूप से स्वीकार करते हैं तो भूख प्यास का चक्कर शुरू। इस प्रकार से केवल एक ही भ्रांति, और वो भ्रांति क्या है? जड़ात्म भाव से अपने आप को स्वीकार करना। इसीलिए इसके सिवा कोई बंधन नहीं है। जहां हम इस जड़ स्वरूपा भ्रांति को त्याग कर दे योग्य विचार के द्वारा, तो बताओ किस चीज का बंधन है? कोई बंधन नाम की चीज नहीं है। और इसके लिए करना क्या है? एक बात, कौन सी? सब करना छोड़ देना है। आज तक बहुत कर लिया है, अब छोड़ो। आज तक बहुत बन लिए हैं, अब बनना छोड़ो। बनना छोड़ो और बनाना छोड़ो। मैं जब तक आई डोंट ईट बनाना बिकॉज आई एम फ्रॉम केरला, तब तक के खाना पूरा नहीं होता। हमारे केरला के जो संत लोग हैं, खाने के बाद वो 2-4 केले नहीं खाएंगे तब तक कि उनका खाना पूरा नहीं होता। तो इस बनने बनाने को छोड़ना है। और आगे चल करके बताते हैं सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? कहते हैं कि बंधन है और वो सत्य है, ऐसे कल्पना को सबसे बड़ा बंधन कहते हैं। देखो, सब बंधन के यहां टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं कि बंधन है और बंधन सत्य है, कि ईश एव महाबंधो बंध सत्यत्व निश्चय। इस जगत में कोई किसी का बंधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम जो सोचते हैं ना कि मैं चाय की सिवा नहीं रह सकता हूं, एक दिन चाय पी के मत देखो, बिल्कुल मत पियो चाय, शाम तक के देखो। जिंदा रहो तो चाय के बंधन में नहीं थे, मर जाओगे तो प्रश्न नहीं पूछोगे। तो बंधन है कहाँ? तो वो चक्कर ही नहीं है। हम कल्पना करके बैठते हैं कि इसकी सेवा नहीं हो सकता। अच्छा महाराज, तो सबसे बड़ा बंधन तो यही है कि बंधन को सत्य समझना। और ये कैसा है? जैसे कोई छोटा बच्चा, यहां उदाहरण लेते, मृषा भीतस्य बालस्य यक्षग्रह इव स्थितः। जैसे छोटा कोई बालक हो, उसको डरा दिया जाए, उधर जाओगे ना तो उधर बागुल बुआ है, ये मराठी शब्द है बागुल बुआ, माने उधर से भूत आ रहा है और वो तुमको खा जाएगा। हमको याद है एक बच्चा था हमारे साथ, हम लोग गए थे बद्रीनाथ और सभी थके हुए थे और बस में ये बच्चा खूब कस के सो के आया और हम लोग कोई सो नहीं पाए, इसीलिए हम थक गए। रात को हमको नींद आ रही और ये बच्चे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही और ये रात को बातें करने लग गया, स्वामी जी ये यहाँ तो बड़ा अच्छा है लेकिन यहाँ ट्रैफिक नहीं क्या? हमने अब तुम सोओगे क्यों, मारूं तुमको? तो बोले नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो हमने कहा कि देखो यहाँ रात को सोना पड़ता है। बोले नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा, यहाँ भूत आते हैं। अच्छा है, फिर उसको बुलाओ, मुझे खेलने के लिए कोई मिलेगा। अब जिस बच्चे को भूत का डर नहीं लगता उसको कौन डराएगा? इसी प्रकार से जिसको बंधन का डर नहीं है, देखो तुम यदि ऐसा करोगे तो तुमको पाप लगेगा, तो डर डर के रहने वाले जीवन नहीं जी सकते। तो जिस प्रकार से छोटे बच्चों को ये भूत का भय तभी तक है जब तक उसने उसको सत्य स्वीकार किया है। तो बुद्धिमान पुरुष जब तक इस भ्रांति को नहीं त्यागेगा तब तक कितना भी प्रयत्न करे उसको इस चक्कर से मुक्ति नहीं मिली। तो कोयम बंधक कथम वा स्यात् निर्मलस्य चिदात्मनः प्रतिबिंबात्मके स्वात्मा दर्शांत प्रविभावितैः बंधो यदि तदादर्श प्रतिबिंबाग्निर आदहेत्। कभी दर्पण में पड़े हुए प्रतिबिंब के अग्नि के द्वारा क्या कभी दर्पण को आग लग सकती है?
क्या इस दर्पण में जो अग्नि का प्रतिबिंब है, क्या उसके द्वारा बाहर के जगत को आग लग सकती है? नहीं। उसी प्रकार से शुद्ध चेतना में यह जो जगत का, यह जो मन का प्रतिबिंब है, क्या इसके द्वारा इस जगत को या शुद्ध चैतन्य को कभी बंधन नाम की चीज हो सकती है? और इसीलिए यह बंधन नाम की चीज तो कोई है ही नहीं। इसीलिए बंधन को सत्य समझना और मन की सत्ता स्वीकार करना, इन दोनों को छोड़ करके और कोई बंधन नहीं है। बंधस्य सत्यता बुद्धि मनसः अस्तित्व निश्चय। मन नाम की कोई वस्तु नहीं है, उसी एक परमात्मा को ही मन कहते हैं जब उसमें आत्मा अनात्मा का भेद सत्य रूप से स्वीकार किया जाता है। अब जैसे देखो, ये उदाहरण हमने आपको कई बार दिया है, पति नाम की कोई वस्तु नहीं है तो आदमी ही। तो ये पति कहां से पैदा हुआ? पति और पत्नी की एक उम्र होती है। अभी एक किसी की बात चल रही थी, बोले स्वामी जी आप बताओ पति पत्नी में कितना अंतर होना चाहिए? तो हमने कहा कि पति ने रहना चाहिए अमेरिका में और पत्नी ने रहना चाहिए इंडिया में। बोले इतना वो अंतर नहीं, कौन सा? बोले उम्र का। तो हमने उम्र का क्या, पति पत्नी हमेशा एक उम्र होते हैं, उसमें बड़ा छोटा कोई नहीं होता। बोले नहीं नहीं, हमारी पत्नी तो हमसे 5 साल छोटी है, हम तो 5 साल बड़े हैं। हमने कहा गलत फहमी है आपकी। बोले कैसी? बताओ, आपकी शादी आपके पत्नी के 5 साल पहले हो गई थी क्या? बोले नहीं, आपकी शादी और आपकी पत्नी की शादी तो एक ही दिन हो गई थी ना, लगता तो ऐसे ही है। तो यदि आपकी और आपके पत्नी की शादी एक ही दिन हुई तो दोनों पति पत्नी एक ही दिन पैदा हुए? हाँ, एक ही दिन पैदा हुए। तो पति पत्नी की उम्र में बढ़ कम कहाँ होती है? दोनों एक उम्र के होते और इसीलिए एक दूसरे को नहीं मानते। जो स्त्री पुरुष है वो स्त्री पुरुष पति पत्नी का रिश्ता थोड़ी है। पुरुष भले ही बड़ा हो लेकिन पुरुष के रूप में वो कभी दुखी नहीं होता और पति के रूप में वो कभी सुखी नहीं होता। तो जो सुखी दुखी होता है वह है पति, जो सुखी दुखी नहीं होता है वो है पुरुष। इसी प्रकार से यह जो बंधन को हम सत्य स्वीकार करते हैं और मन की अलग सत्ता मानते हैं, तो जैसे पति की अलग सत्ता नहीं है, मनुष्य को आदमी को ही पति कहते हैं, उसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य को ही मन कहते हैं जब वो आत्मा अनात्मा के भेद से संयुक्त हो जाता है। तो जिस अंतःकरण से, जिस मन से आत्मा अनात्मा के भेद को तिलांजलि दे चुके हैं, वह आत्मा अनात्मा भेद रहित, संकल्प विकल्प रहित मन ही शुद्ध चैतन्य है। इसलिए केवल अपने मन को निगृहित करना यही मात्र साधना नहीं है। ये मूल फर्क है। योगाभ्यास पातंजल योग के दर्शन के द्वारा किया गया और इस योग मार्ग के द्वारा जो इस ग्रंथ में बताया गया है, उसमें प्रथम पाद जो आता है पातंजल योग दर्शन में, उसमें जिसका चित्त एकाग्र हो चुका है, उस एकाग्र चित्त वाले के लिए अभ्यास और वैराग्य ये 2 साधनाएं बताई है। और फिर उसको बताते हैं अभ्यास के द्वारा हम अपने शुद्ध चैतन्य में अपने आप को निष्ठा प्राप्त करने का प्रयत्न करें। अगेन एंड अगेन रिमाइंड कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं और मैं ये उपाधि और उपाधि के विकार प्रकार संस्कार इनके द्वारा प्रभावित नहीं होता हूं। तो यह अभ्यास अपने आप को जताने का और जगत के वस्तुओं का वैराग्य, इन दोनों का जब अभ्यास होगा तब जाकर के स्वरूप की स्थिति होती है। और यहां क्या बताते हैं? केवल समझना मात्र है, समझ करके अपने आप को पहचानना मात्र है। ये मन जब तक रहता है तभी तक आत्मा अनात्मा का खेल है।
ये मन से आत्मा अनात्मा का खेल खत्म हो गया। उसी मन को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। जहां ये पहचान ठीक हो गई, उसके बाद इसी चैतन्य को मन के रूप में कन्वर्ट करके संसार में रहे और फिर इसी मन को विकल्प संकल्प का त्याग करके आत्म स्वरूप से जान करके अपने में स्थित है। तो जैसे पानी अपने को समुद्र के रूप में, लहरों के रूप में अभिव्यक्त करके एक बहुत बड़ा माहौल खड़ा कर देता है, ये सब होते हुए भी पानी का अपना पानीपन कभी नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से यह अपने स्वरूप की स्थिति को समझने के बाद फिर योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, इस प्रकार से बंधस्य सत्यता बुद्धि मनसः अस्तित्व निश्चयः एतद्वयं मृते नास्ति बंधकस्यापि कुत्रचित् यावद् एतद्वयमलं सद्विचार महाजलैः नोन्मार्जितं तावदिह तस्य संसार नाशनम् अहम ब्रह्मदेवो वा विष्णुर्वापि च शंकरः विद्यात्मिका वा त्रिपुरा नैव शक्ता कथंचन तस्मात् राम द्वय चैतत परित्यज्य सुखी भव। तस्मात् राम निर्विकल्प रूपे मनसि संस्थिते आत्ममात्रत्व ततः तस्य द्वैतम न परिशिष्यते। इसीलिए हे राम, हे परशुराम जी, केवल इन दो चीजों का त्यागना ही सब कुछ है। तो यावद एतद् द्वयमलम, तो कौन से द्वयमल है? एक तो बंधन को सत्य समझना और दूसरे मन की सत्ता स्वीकार करना। मेरा मन बड़ा चंचल है, तो मैं और मन क्या अलग है? चंचलता समाप्त हो गई तो उसी को चैतन्य कहते हैं। चैतन्य में चंचलता आ गई तो उसी को मन कहते हैं। तो मेरा मन चंचल है, इस वाक्य के द्वारा ही हम द्वैत निर्माण कर देते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर और कोई बंधन नहीं। इसलिए इन दो प्रकार के मलों का मार्जन केवल सद्विचार रूप पानी के द्वारा ही किया जा सकता है। और जब तक सद्विचार रूप पानी के द्वारा इसका परिमार्जन नहीं होगा, तब तक तो मैं क्या, ब्रह्मा जी क्या, विष्णु जी क्या, शंकर भगवान क्या, या विद्या स्वरूपिणी त्रिपुरा देवी स्वयं भी आ जाए तो भी संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, कितने भी बड़े गुरु महाराज आ जाए और कितना भी शिष्य को हिलाए, कि जब तक हम अपने इस दुराग्रह को छोड़ने को तैयार नहीं है, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते। देखो, ये बात हमने आपको पहले कई बार बताई। शिष्य और भक्त, इनका भेद क्या है? और ये हर एक को स्वातंत्र दिया है परमात्मा ने। हम किसी महात्मा के शिष्य बनकर के रहे या हम किसी महात्मा के भक्त बनकर के रहे। हम यदि भक्त बनकर के रहेंगे तो महात्मा लोग हमारे कहने के अनुसार नाचना शुरू कर देंगे। उसके द्वारा महात्मा के नाचना के हमको आनंद मिलेगा, लेकिन हम अभी दूर ही रहेंगे तत्व से। और जो शिष्य है वो महात्माओं ने, गुरु ने बताए हुए मार्ग के अनुसार अपने दुराग्रहों का त्याग करके अपने आप को बदलने को तैयार है। लेकिन ये बात बहुत कठिन है समझना। हम चाहते हैं हमारी बात होवे, एक भी दुराग्रह अंतःकरण में रहा तो भी तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो उसके लिए सद्विचार रूप जल से ही यह दो मलों का मर्जन हो सकता है। और इसीलिए हे परशुराम जी, तुम इन दोनों का त्याग कर दो और सुखी हो जाओ। तो इतना बताने के बाद फिर कहते हैं, तस्माद् राम निर्विकल्प रूपे मनसि संस्थिते। हे राम, जब तुम अपने मन को या अपने मन को निर्विकल्प समाधि में रखते हो, उसी समय यह तो आत्मा ही है, उसको उस समय मन के रूप में मत ग्रहण करो। ध्यान से सुनना कि जब मैं पत्नी की उपाधि त्याग देता हूं, तब
पति होते हुए भी सुखी हूं। ऐसा जिसने ध्यान किया वो पत्नी के उपाधि के द्वारा बंधन में है। कैसे? एक घर में एक बोर्ड लगा हुआ था, आई एम द चीफ ऑफ दिस हाउस, ब्रैकेट, आई एम राइटिंग दिस विद द परमिशन ऑफ माई वाइफ। है ना? उसी प्रकार से यदि हम कहें कि हमने अपने मन को अब निर्विकल्प कर दिया है, अब ये निर्विकल्प मन मुझे कुछ कष्ट नहीं कर सकता, अब मैं तो आत्मा हूं, ये मन जब तक निर्विकल्प है तब तक निर्विकल्प समाधि है। तो माने हम क्या कर रहे हैं? मन की निर्विकल्प एक स्थिति है, सविकल्प एक स्थिति है, और मैं इस निर्विकल्प मन सविकल्प मन से अलग हूं। तो द्वैत का बीज अभी तो ज्यों के त्यों है महाराज। तो भले मन निर्विकल्प समाधि में रहे, उस समय वह निर्विकल्प मन नहीं कहलाता, वो अपना आपा ही है, वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से ही जानना है। और इसीलिए यह वह इदम तत् इति रूपेण भासन अन्यन मनहा नहीं। मन किसको कहते हैं? इदम तत्, जिस ज्ञान में यह और वह इस प्रकार की भिन्नता की भ्रांति है, उस ज्ञान को मन कहते हैं। जिस ज्ञान में मैं के विरुद्ध तुम, यह के विरुद्ध वह, यहां के विरुद्ध वहां, अब के विरुद्ध तब, इस प्रकार के द्वंद्व का साम्राज्य है, उस ज्ञान को मन कहते हैं। और जिस ज्ञान में तब अब, यहां वहां, यह वह, मैं और तू, ये द्वंद्व का अस्तित्व नहीं है, उस ज्ञान को ही आत्मा कहते हैं। देखो, अब अपना जितना ज्ञान है वो इसी में चक्कर में रहता है। तो जिस ज्ञान में ये द्वंद्व का महात्म्य है, हम अपने स्वरूप से मानो पदच्युत हो गए। इसीलिए जब इस मन के द्वारा यह वह यहाँ वहाँ का त्याग हो जाएगा, तब तो अपना आत्मा ही। तो इस मन के द्वारा यह वह यहाँ वहाँ का त्याग करना माने क्या? ध्यान से सुनना। माने अपने मन से ऐसे संकल्प को निकाल देना, क्या मैं जब वहाँ जाता हूँ, तब जाती हूँ, तब बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ तो मैं तंग आ गया हूँ। तो हम मन में फंसे हैं, मैं अब वो करूंगा, ये करके मैं तंग आ गया हूं। स्वामी जी, अब मुझे संसार छोड़ना है, अब मुझे आपके आश्रम में आना है। तो अभी कल परसों मुझे मिलने को आए थे, स्वामी जी आई हैव डिसाइडेड टू कम एंड जॉइन आश्रम। ऐसे वेरी गुड, गो एंड जॉइन आश्रम। बोले नहीं, मैं आपके आश्रम में आने वाला हूं। तो मैंने कहा ऐसे करना, 25 फरवरी के बाद आना। बोले आपने ऐसा क्यों कहा? बोले कुछ समय मैं आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। बोले आप आश्रम छोड़ के जा रहे हो? बोला हाँ, क्यों? बोले तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तो बोले स्वामी जी आप मेरे कारण जा रहे हो? हाँ तुम्हारे कारण जा रहा हूँ। तो ये जो दिमाग में कीड़े चलते रहते हैं ना, कि मैं ये छोड़ करके वहाँ चले जाऊँ, मैं अब गृहस्थी का त्याग करके अब सन्यासी बन जाऊं। अरे महाराज, कपड़ों को बदलने से, स्थान के बदलने से, कर्म के बदलने से आज तक किसी का कुछ भला नहीं हुआ। बदलना है अपने आप के पहचान को। जैसे समझो कोई बनिया हो और पूरे जीवन भर उसने व्यापार किया है, ट्रेडिंग किया है। ऐसा आदमी यदि किसी आश्रम में जाकर के इंचार्ज बने तो क्या करेगा? वहां वो बनियागिरी शुरू रखेगा। इतने लोग खाने के लिए आते हैं, इतना खर्चा होता है, इसीलिए पर हेड 2 रुपये 3 आने का डोनेशन लगा दो। तो खाने के पहले काउंटर क्या आश्रम में जाकर के खाना खा रहे हैं। स्वामी जी आपको क्या मालूम है, पैसे की जरूरत होती है।
और पैसे कौन लाते हैं? स्वामी जी लोग, और उसका हिसाब रखते हैं ये लोग। ये उनका दोष नहीं है, ये दोष है ट्रेनिंग क्या है। पूरे जीवन भर जिसने केवल ये दुकानदारी का हिसाब किया है, वो आश्रम में जाकर भी वही काम करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। देखो हमारे बैच में जो भी विद्यार्थी आते हैं, जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, तो हम उनको स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने डॉक्टरी को घर में रख के आओ। जैसे हमारे दोस्त विद्यार्थी पिछले बैच के 2-3 वो भी लोग डॉक्टर थे, तो मैंने उनको पहले बार बताया तुम अपने दिमाग से डॉक्टरी को हटा दोगे तब जाकर के तुम्हारे दिमाग से पेशेंट हट जाएंगे, और जब पेशेंट हट जाएंगे तब परमात्मा आएगा। हम लोग जाते हैं आश्रमों में साधु संतों के पास डॉक्टर बन करके। कल परसों में किसी का फोन आया, स्वामी जी आपका गला बड़ा खराब है, तो हमने कहा कि देखो तुम मेरे से बात किस रिश्ते से कर रहे हो? स्वामी जी हम तो आपके डिवोटी हैं। तो हमने कहा कि डिवोटी ही बनो, डॉक्टर मत बनो। ये हम अपने उपाधि के द्वारा इतने प्रबल प्रभावित हो जाते हैं, उसे निकलना नहीं चाहते। तो जब तक यह वह यहाँ वहाँ, ये काम वो काम, अच्छा काम बुरा काम, इसमें फंसे हैं, तब तक हमारा मन जिंदा है। तो इस मन को मारना, सबको त्याग कर दिया तो वही अपना स्वरूप है। जिस प्रकार से हमको रज्जु में जो सर्प की भ्रांति होती है वो तो केवल व्यवहार काल में ही सत्य मानी जाती है, तो उसके विषय में ये तो समझ में आ जाता है कि जो सर्प था वो भ्रांति थी, रज्जु सत्य थी, रस्सी सत्य थी। लेकिन उसमें अब ये भ्रांति का और आगे विस्तार है। रज्जु सर्प का जो दृष्टांत शास्त्रों में आता है, जहां हमने रज्जु का दर्शन कर लिया वहां सर्प नष्ट हो गया, लेकिन रज्जु तो रही ना। जब तक के रज्जु का बाध नहीं होगा तब तक की भ्रांति नष्ट नहीं हुई। देखो जरा, ये जो दृष्टांत देते हैं ये दृष्टांत आधा रह जाता है कि जहां आपने अधिष्ठान रूप रस्सी का दर्शन कर लिया, उसके ऊपर अध्यारोपित सर्प की भ्रांति निवृत्त हो गई और आपको ज्ञान किसका हुआ? रस्सी का। लटको। अरे महाराज वेदांत का श्रवण करके रस्सी पकड़नी है क्या? उस रस्सी का भी बाध होना चाहिए। जब रस्सी का बाध होगा तब जाकर के हमने ये उदाहरण ठीक से समझा है। इसीलिए कहते हैं इसमें सर्प का तो बाध हो जाता है, तत्र सर्पस्य बाधोपि रज्जु आलंबन हेतुतः चिद्रूपात्मनो न अन्यत्तु रज्जु ज्ञानम सितम भवेत्। उसमें फिर एक भ्रांति क्या थी? हमने सर्प के भ्रांति को हटा दिया और अब कौन सी भ्रांति है? रज्जु भ्रांति। तो चाहे सर्प की भ्रांति हो चाहे रज्जु की भ्रांति हो, भ्रांति तो मेंटेन है ना, भ्रांति खत्म कहां हो गई? इसीलिए जब तक कि हम इस रज्जु को भी आत्म रूप से जानेंगे नहीं, तब तक के यह जगत की भ्रांति और जगत में सुपर भ्रांति मेंटेन रहेगी। और इसी को जब स्वप्न के दृष्टांत से देखते हैं तो सापी रज्जुश्चिति यदा स्वप्न दृष्टांत कल्पिता। और हमने बहुत वेदांत पढ़ करके क्या सीखा? एक बार एक हमारे आश्रम में सिद्धवाड़ी में एक सज्जन आए थे और उन्होंने हमको बताया कि स्वामी जी, हम स्वामी जी को पिछले कई साल से सुन रहे हैं, अब हमको वेदांत काफ़ी समझ में आ गया। तो हमने कहा भाई हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, हम तो अभी भी पढ़ रहे, तो बताओ आपको क्या समझ में आया? बोले वेदांत वाले रज्जु सर्प। तो हमने कहा रज्जु सर्प, तो सर्प तो चला जाता है, रज्जु से फिर वेदांती क्या करते हैं? तो अपने आप को लटका ले। इसीलिए ये रज्जु सर्प का दृष्टांत सुनते सुनते वेदांतियों को सपने में भी रज्जु सर्प दिखता है। ये उसका उदाहरण है। कहते हैं सापी रज्जुश्चिति यदा स्वप्न दृष्टांत कल्पिता। यदि हमने ये रज्जु सर्प का दृष्टांत स्वप्न में देखा तो स्वप्न में हमने विवेक किया
और उसके द्वारा वो सर्प को समाप्त कर दिया, सांप चला गया। उसके बाद वहां रस्सी रही, लेकिन वो रस्सी भी बाधित हो जाती है जब हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो सर्प और सर्प का जो अधिष्ठान है रस्सी, ये दोनों भी आत्म रूप से संपूर्ण अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। देखो, इसीलिए ये जगत में मैं और मेरा मिथ्या है, 50% ज्ञान, जगत सत्य, तो 100% अज्ञान। इसीलिए पहले जगत में वस्तुओं के ऊपर अध्यारोपित जो मेरा तेरा का चक्कर है उसको हटा देना है, और उसके बाद ये जगत को जब आत्म रूप से ग्रहण करेंगे और जगत से जब अनात्म रूप की भावना हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, तब जाकर के हम अपने आत्म स्वरूप में निष्ठा प्राप्त किए हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए स्वप्न के दृष्टांत से यदि इस रज्जु को भी देखा जाए तो वह चेतन में कल्पित मानी जाती है, और इस प्रकार से यह रज्जु भी केवल चैतन्य स्वरूप ही है। इसलिए केवल दृश्य जगत का बाध होने पर ही शुद्ध चिन्मात्र ज्ञान बचा रहता है, और यह चिदात्मा से भिन्न नहीं रह सकता। तो द्वैत कहाँ से आया? इसीलिए किसी भी प्रकार से द्वैत हो ही नहीं सकता। तो जो परशुराम जी ने प्रश्न पूछे थे कि आपने जो कहा कि यह संपूर्ण जगत स्पष्ट रूप से हमको जड़ और चेतन रूप से भासता है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है, और आप कहते हैं कि संपूर्ण जगत चैतन्य रूप है, कैसे संभव है? तो ऐसा संभव है, उन्होंने यहाँ सिद्ध कर लिया है। अच्छा, इसका होने के बाद दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि इस जगत के वस्तुओं में यदि वो भ्रांति रूप है तो उसमें व्यवहार तो दिखता है, तो व्यवहार दिखने के कारण इनको हम भ्रांति रूप कैसे समझे? तो उस उत्तर का उदाहरण देते हैं। कहते हैं अर्थ क्रिया ही संदृष्टा स्वप्न वस्तुषु सुस्थिरा। क्या स्वप्न की वस्तुएं जो है वो भ्रांति से उत्पादित मिथ्या नहीं होती है? तो क्या स्वप्न में उन वस्तुओं के द्वारा व्यापार नहीं होता? क्या व्यापार तो जरूर होता है। स्वप्न का व्यापार स्वप्न की वस्तुओं के द्वारा चलता है, इसीलिए वस्तु के मिथ्या होने से व्यापार नहीं होता, यह गलत बात है। जैसे देखो, अपने पृथ्वी पर सीधी और आड़ी लाइनें खींच की रखिए, जिसको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कहते हैं। अब वो लाइनें वास्तव में है क्या? कहीं नहीं है। तो वो तो कल्पित लाइनें हैं ना, तो उन कल्पित लाइनों के द्वारा व्यापार व्यवहार चलता तो है ना। तो क्योंकि वो लाइनें कल्पित है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यापार नहीं चल सकता। जैसे पतित्व और पतित्व कल्पित है, तो क्या व्यापार व्यवहार नहीं चलता? कैसे चलता है वो बात अलग है, व्यापार व्यवहार चलता है कि नहीं, ये मतलब। इसीलिए ये स्वप्न के वस्तु भी उस समय हमको स्थिर नजर आते हैं, और स्वप्न जागृत में केवल इतना ही फर्क है। कौन सा? एतावान एव भेदस्यात् स्वप्न जागृत विभासयोः स्वप्न वस्तु स्थिरमति स्वप्ने सर्वैर्विभावितं जागृति स्वप्न मिथ्यात्व निश्चयो भवति ध्रुवं स्वप्ने न जायते जागरन् मिथ्यात्वस्य विनिर्णयः नैतावतैव सत्यत्वं जागृत ववृत्तेर्भवेत्। कहते हैं स्वप्न और जागृत में केवल इतना ही भेद है कि जागृत काल में स्वप्न मिथ्या है, इसका तो निश्चय हो जाता है, लेकिन स्वप्न में जागृत मिथ्या है, इसका निश्चय नहीं होता। लेकिन केवल इसी के कारण व्यवहार की सत्यता और असत्यता ये फर्क तो नहीं हो सकता। और जो तुमने एक और प्रश्न पूछा था कि जागृत काल में तो वस्तु स्थिर दिखती है, स्वप्न काल में तो स्थिर नहीं होती। यथा जागृति वस्तु नाम स्थिरता अर्थ क्रियापि च दृश्यते किम तथा स्वप्ने दृश्यते नहीं वावद न स्वप्ने जागरा भावः स्वप्ना वा नैव जागरे अर्थ क्रियाकरा वापि स्थिरा वापि भांति तत्समम। तो जागृत काल में वस्तुओं की स्थिरता और उनके द्वारा सभी प्रकार के व्यापार स्पष्ट दिखे जाते हैं, और इसीलिए वो
स्वप्न के जैसी नहीं है क्या? वो भी स्वप्न के जैसी है। जैसे स्वप्न के अस्थिर वस्तुओं के द्वारा व्यापार होता है, उसी प्रकार जागृत के भी वस्तुओं के द्वारा व्यापार होता है। तो व्यापारों का भाग समान है, इसीलिए स्वप्न की तो कल्पित है और जागृत की कल्पित नहीं है। ये कैसा बात करते हैं? सिर्फ फर्क इतना ही है, स्वप्न में जागृत के पदार्थ और जागृत के पदार्थ स्वप्न में ये एक दूसरे से भिन्न जान पड़ते हैं और स्थिर नहीं होती है। लेकिन ये बात तो दोनों अवस्था में समान है। जागृत के पदार्थों का स्वप्न में प्रवेश नहीं और स्वप्न के पदार्थों का जागृत में प्रवेश नहीं। इसलिए जागृत के पदार्थ उनका मिथ्यात्व और स्वप्न के पदार्थ उनका मिथ्यात्व होने के बावजूद भी दोनों ही अवस्थाओं में सभी व्यवहार बिल्कुल ठीक से चलते हैं, उससे हमारे व्यवहार पर कोई भी आंच नहीं आती। इसीलिए और जरा सूक्ष्मता से विचार करो कि जागृत की बीती हुई घटनाओं में और स्वप्न की बीती हुई घटनाओं में क्या भेद है। विभावय सूक्ष्म दृशा को भेद अतीत स्वप्नयो हो। जो घटना जागृत अवस्था में घट गई, समझो किसी की पर्स कट गई थी, कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसी प्रकार से स्वप्न में भी हो गया। तो इन दोनों घटनाओं के इसमें क्या भेद है? तो जागृत अवस्था में भी वस्तु की स्थिरता भासती है और उसमें व्यवहार होता है, और उसी प्रकार से स्वप्न भी। तो दोनों की अवस्थाएं एक जैसी है, वस्तु की स्थिरता, व्यवहार का संभव, और इसीलिए जागृत और स्वप्न में कोई भी भेद नहीं है। देखो, जब हम जागृत के किसी चीज को याद करते हैं जागृत अवस्था में, और स्वप्न के किसी चीज को जागृत अवस्था में याद करते हैं, तो दोनों के अनुभव की क्वालिटी एक ही होती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए यह जो सत्य और असत्य का भेद है, यह साधारण पुरुष को मालूम नहीं होता, और इसीलिए वो सोचते हैं कि जागृत के पदार्थ सत्य है। सत्यासत्य विभागो वै प्राकृते ही विदितो नहीं, अतएव मोहितास्ते प्रोचुः सत्यम ही जागतम। कदाप्य भाव संसृष्टम सत्यम राम प्रचक्षते, अभाव स्यात् अभानाद् वै स्वभानम न चिते क्वचित्, अभानम अचितामस्ति ही अनेकत्वाव भासतः। इसलिए अब इस प्रसंग को पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि सत्य तो वो है जिसका कभी अभाव नहीं होता, और अभाव सिर्फ एक वस्तु का नहीं होता, और वो है अपने भान का कभी अभाव नहीं होता। तो जो चिति का अभाव है वो तो संभव है ही नहीं, इसीलिए शब्द का प्रयोग किया जाता है भानात्मक सत्ता या चैतन्य की सत्ता, या जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कि कॉन्शियस एग्जिस्टेंस। यह जो भानात्मक सत्ता है यही नित्य उपलब्ध है, और जितने भी अचेतन पदार्थ है जिनको हमने अभाव रूप से ग्रहण किया है, उनका ही केवल अभाव हो सकता है, और उन्हीं में अनेकता भासती है। और ये दृश्य पदार्थ कैसे है? परस्परा भाव भाषा अचित भावा ही सर्वथा, चिद भानम कदा कुत्र स्यात् राम प्रविचारय। जितने भी दृश्य पदार्थ है वो एक दूसरे के सापेक्षता में होते हैं, किंतु अपनी चेतना का अभाव कब और कहाँ हो सकता है। माने ये पुस्तक है, इस पुस्तक के भाव में इस ग्लास का अभाव है, ये शास्त्रीय भाषा है। इसको जब हम पुस्तक कहते हैं तो इसको ग्लास नहीं कह सकते, इसको जब हम माइक कह सकते हैं तो इसको टेबल नहीं कह सकते। तो जगत के प्रत्येक वस्तु में अन्योन्य भाव अभाव है, एक के भाव में दूसरे का अभाव। लेकिन यह गणित शुद्ध चैतन्य को लागू नहीं होता, चाहे वस्तु रहे वस्तु ना रहे। यह हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो है वो भावा भाव के द्वारा अन्योन्य आश्रित नहीं है। इसीलिए परमात्मा की परिभाषा जो यहाँ दी है वो अप्रतिम है।
और क्या है वो परमात्मा की परिभाषा, इसको हम अपने अगले इसमें देखेंगे। अभी यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।